हेलो दोस्तों, अब हम लोग सप्लाई का दूसरा पार्ट में आ जा रहे हैं। ठीक है, सप्लाई का आई थिंक ये थर्ड पार्ट होगा, राइट? हाँ, थर्ड पार्ट होगा शायद, थर्ड या सेकेंड पार्ट जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग सप्लाई का क्या समझेंगे सबसे पहले? सप्लाई का हम लोग समझेंगे लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि अच्छा इंडिविजुअल सप्लाई हो गया था, राइट? तो अब हमने पढ़े थे मूवमेंट एंड शिफ्ट्स। ठीक है, सेम है। आप जो डिमांड में पढ़े हैं मूवमेंट्स शिफ्ट्स, बस याद रखना है सप्लाई कर्व अपर स्लोपिंग होता है। ये सप्लाई कर्व है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे। ये सप्लाई कर्व का नाम देना ज़रूरी है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे प्राइस रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा और ये आपका सप्लाई बन गया S1। ठीक है, अच्छा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। मेरा थोड़ा सा ये हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है, मगर आपको स्ट्रेट ही बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट बनेगा एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स भी बना सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर शेप के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर शेप के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा सपोज कर लीजिए इस प्राइस पे आप इतना सप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइस अगर P1 है तो सप्लाई Q1 है। अगर मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सप्लाई बढ़ गया, तो दाम बढ़ा, सप्लाई बढ़ा। मगर आप यहाँ पर पॉइंट ए में थे, आप पॉइंट बी में चले गए, तो ऊपर की तरफ गए हैं, तो एरो ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई का। और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से आपका सप्लाई क्या हुआ, बढ़ा है ना। इसी के लिए हम लोग इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए आप नीचे आ जाते, अगर मान लीजिए ये प्राइस P3 होता, प्राइस अगर ये P3 होता तो क्वांटिटी क्या होता, Q3 होता। तो दाम का कम होने की वजह से सप्लाई कम होगी और ये सपोज ये पॉइंट सी होता, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइट? इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जिसकी वजह से क्वांटिटी मेरा कम हो गया, Q1 से Q3 हो गया। हाँ, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया मूवमेंट्स। सपोज कर लीजिए आपका शिफ्ट में आ जाएगी, ये प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। अगर प्राइस P1 है, क्वांटिटी आपका Q1 है। ठीक है, तो अगर आपका सप्लाई शिफ्ट होता है और अगर आप राइटवर्ड एक सप्लाई, एक मिनट, हम सप्लाई को जो बना रहे ना, बेटर होगा लाइन लेके बनाएंगे, सबसे बेस्ट हो गया। लो, दिक्कत ही नहीं है स्ट्रेट लाइन का। ये लो S2, तो ये आपका राइटवर्ड गया। तो राइटवर्ड में क्या हो रहा है, प्राइस पे सेम प्राइस पे आपका सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ, आपको ये बात बहुत अच्छा से समझ लेना। सो यू आर shifting the entire supply curve from S1 to S2. It is known as rightward shift या increase in supply, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, इसीलिए राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप इस तरफ थे, अब राइट चले नहीं। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट जाएंगे मान लीजिए, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन सप्लाई। अरे यार, लाइन ही ले लेता हूँ। सप्लाई आपका बायां तरफ हो गया। ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा S3, एरो दे दीजिएगा बायां तरफ। लेफ्ट वर्ड, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। इंडियंस हम लोग, पता होना चाहिए, बेसिक है। तो यहाँ पर आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका सेम प्राइस पे, देखिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, रेड ले ले रहे हैं। सेम इसी पॉइंट पे आपका सप्लाई Q3 हो गया है, कम हो गया है। ठीक है,
तो आप S1 से S3 जाइएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन सप्लाई। जो आप डिमांड में पढ़े थे सेम आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपका शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हम लोग ऊपर में कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट, ए से बी, ए से सी। ए से बी को हम लोग बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ आप लिखिएगा, सॉरी, यहाँ आप लिखिएगा ए टू बी अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से मेरा सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया है। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और ए से सी जब जाएंगे, ए टू सी, उल्टा डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, तो लिख देना है प्राइस चेंजेस। अगर जाहिर है प्राइस चेंज होगा तो बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आप लिखिएगा अदर फैक्टर्स। नीचे में जगह नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपका मूवमेंट्स है, यहाँ पर आपका शिफ्ट्स है। तो यहाँ पर प्राइस अगर कांस्टेंट, प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक और बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सेम आंसर है जैसा डिमांड का था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि क्वांटिटी आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा। अब शिफ्ट में आ जा रहे, शिफ्ट का कहानी हम लोग समझ लेते हैं। शिफ्ट की कहानी के लिए कलर चेंज ग्रीन ले ले रहे, ठीक है। अरे यार, तो शिफ्ट क्या हो रहा है, हम लोग S1 से S2 गए राइटवर्ड शिफ्ट, S1 से S3 गए लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं वापस आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा S1 टू S2 राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, अगर आप S1 से S3 जाइएगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट, सॉरी डाउनवर्ड बोल रहे हैं हम भी गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस रेंज कांस्टेंट। जाहिर है बाकी फैक्टर चेंज होगा, यहाँ पर बाकी फैक्टर कांस्टेंट का मूवमेंट में, तो यहाँ पर बाकी फैक्टर चेंज होगा, अदर फैक्टर्स चेंजेस, अदर फैक्टर्स चेंजेस। और लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है इसीलिए इसका नाम है, ठीक है, चेंज इन सप्लाई। बहुत लोग बोलेगा सर क्वांटिटी तो इसमें भी चेंज हो रहा है, बहुत लोग बोल सकता। अरे यार हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो दोनों में क्वांटिटी सप्लाई थोड़ी ना तुम लिखोगे, यहाँ पर तो कर्व चेंज हो नहीं रहा है तो इसीलिए हम वहाँ क्वांटिटी सप्लाई लिखा है। वहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई भी हो रहा है चेंज और सप्लाई कर्व भी चेंज हो रहा है, तो तुम क्वांटिटी सप्लाई क्यों लिखोगे, तो क्वांटिटी सप्लाई तो हम लोग लिख दिए, तो चेंज इन सप्लाई लिखेंगे, समझ में आया। तो ये है हम लोग का सप्लाई का चैप्टर खत्म, ठीक है। तो हम लोग का डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई होगी, 3 चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ये खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर मार्केट मैकेनिज्म में हम आएंगे,
बाद में, पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ईएस से बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी बोल रहे थे, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और ईएसी बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मेथड है, सॉरी पहले टाइप समझ ले रहे। 5 टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, 5 टाइप्स, ठीक है। जैसे वहाँ पर 5 टाइप था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पर भी सेम है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा। सिर्फ 2 डायग्राम सिमिलर है, परफेक्टली इलास्टिक का और परफेक्टली इनइलास्टिक का। तो सबसे पहले आ जा रहे परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा। ये आपका प्राइस है, ये ओरिजिनल, ये क्वांटिटी है। आप हमेशा प्लीज़ फुल फॉर्म लिखिएगा। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, हो सकता है वीडियो बना रहे। आप फुल लिखिएगा हमेशा। प्राइस को पी नहीं लिखना है, क्वांटिटी को क्यू नहीं लिखना है, फुल लिखना है। क्योंकि यू नेवर नो हु द टीचर इज एंड हु इज एक्चुअली चेकिंग योर पेपर, और उसका मूड क्या है, साइकोलॉजिकली क्या वो सोच रहा है उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही। तो नसीब खराब रहेगा तो फिर बेकार का कटेगा भाई, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक में आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, प्राइस आपका फिक्स हो जाएगा और क्वांटिटी आपका चेंज हो सकता है। क्वांटिटी आपका Q1 से Q2 बढ़ जाए या Q1 से Q3 घट जाए, ठीक है, बढ़े या घटे, प्राइस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट डन। पॉइंट नंबर 2 में आ जा रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सेम कहानी। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यहाँ पर आपका सप्लाई फिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्राइस रहेगा, यहाँ ओरिजिन है, ये क्वांटिटी है, और यहाँ क्वांटिटी आपका फिक्स हो गया है। प्राइस चेंज हो सकता है, ठीक है। प्राइस बढ़े या घटे कोई लेना देना नहीं है, क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगा और इस पर ईएस का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये हो गया नंबर 2। तो ये 2 पॉइंट है जो सिमिलर है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑल्सो, ठीक है। डिमांड में भी सिमिलर था, सप्लाई में भी सिमिलर है। अब जो हम पढ़ाएंगे 3 पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, ये तीनों अलग है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 3 रिलेटिवली इलास्टिक में आ जा रहा है। रिलेटिवली बस 15 मिनट होने वाला है, तो आई थिंक ये 3 पॉइंट करा देंगे 3 मिनट में। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, अरे बाप रे बाप, सप्लाई लिखिएगा सब जगह, सप्लाई, डिमांड नहीं लिखना है, ठीक है, गलती से भी। क्योंकि इन बच्चा लोग का आदत रहता है डिमांड पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लेता है। पहला ही चैप्टर डिमांड है, आप लोग का डिमांड पढ़ रहे तो पढ़ रहे, डिमांड पढ़ रहे, सब जगह आदत हो गई डिमांड लिखने का। इतना बड़ा वाला जीरो मिलेगा, बहुत बड़ा वाला, ठीक है, एकदम अच्छा वाला एकदम मिलेगा आपको। डिमांड लिख दीजिएगा तो सप्लाई में, सप्लाई का पूरा चैप्टर में डिमांड का कोई बात ही नहीं है, डिमांड का पूरा चैप्टर में सप्लाई का कोई बात नहीं है। दोनों को कंबाइन करेंगे, जो चैप्टर नंबर दूसरा हम कराएंगे, चैप्टर नंबर 5 मान लीजिए, तो उसमें हमने बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का डिमांड चैप्टर 1 था, इलास्टिसिटी चैप्टर 2 था डिमांड का, सप्लाई चैप्टर 3 था। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 इलास्टिसिटी और सप्लाई, जल्दी करते हैं, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व में आपका सेम फ्लैटर ही बनेगा, मगर वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। ये एक्सिस को टच करके निकलेगा, ये सप्लाई बन रही है। कैसे, अगर मान लीजिए ये प्राइस और ये आप इतना सप्लाई कर रहे हैं, इस प्राइस पे आप इतना सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस को आप थोड़ा सा बढ़ाइएगा, सप्लाई आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप। अब इलास्टिसिटी का मीनिंग मत पूछिएगा, हम ऑलरेडी डिमांड में बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं जो वापस आ रहा है कि सर इलास्टिसिटी का मतलब तो बताइए। ठीक है भाई, इलास्टिसिटी का मतलब है कि कितना परसेंटेज चेंज होने वाला है। यहाँ देखिए दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, ये बात तो हम लोग सप्लाई में पढ़ चुके हैं, मगर सवाल है कि चेंजेस कितना है। सी, if you look very closely, then the change in the price is very less in comparison to the change in quantity, right? So
अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, और अगर आपको इंग्लिश में आंसर देना है तो आप कैसे दीजिएगा? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, या आप सिर्फ लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन द चेंज या परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइज इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट विल बी नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, या इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, जहां पर क्वांटिटी का चेंज ज्यादा होगा प्राइस का चेंज से। क्लियर? ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं, जो रिलेटिवली, अच्छा याद रखना है, सॉरी यहाँ पर इसका वैल्यू लिखने भूल गए, यहाँ पर ई एस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, सेम आंसर जो डिमांड में था, मगर ई पी नहीं लिखना है आपको, ई एस लिखना है। ठीक है, बात का ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 में आ जा रहा है रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, ये आपका डायग्राम बन जाएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पर आप प्राइस लिख दीजिएगा, ये ओरिजिन है, यहाँ पर क्वांटिटी है। आपको स्टीपर ही बनाना है मगर एक्स एक्सिस को टच करना है। कैसे? सपोज कर लीजिए ये प्राइस है और इतना आप क्वांटिटी कर रहे हैं, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा। प्राइस अगर बढ़ता है, सॉरी, प्राइस अगर बढ़ेगा सपोज, तो क्वांटिटी देखिए आप ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। सो प्राइस का चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी का चेंज कम है। याद रखना है, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, ये बात प्लीज़ मत भूलिएगा। मगर चेंज इन प्राइस इज मोर देन द चेंज इन क्वांटिटी, इट इज नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर ई एस का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। और याद रखना है, रिलेटिवली इलास्टिक में वाई एक्सिस को टच करेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक में एक्स एक्सिस को टच करेगा, प्लीज़ याद रखना है। और लास्ट पार्ट में आ जा रही यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक में आ जा रहे हैं लास्ट पार्ट, नंबर 5, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये प्राइस है, ये ओरिजिन है, ये क्वांटिटी है। तो जो आप डायग्राम बनाइएगा वो आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बन जाएगा सप्लाई कर, ओरिजिन से ही निकलेगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर आपका ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी है, तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, और गैप आप देख सकते हैं एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, दोनों का गैप सिमिलर हो गया। अगर ये 50% चेंज हो रहा है तो ये भी आपका 50% की चेंज होगा। क्लियर हो गया? और इसमें ई एस का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यूनिटरी है, यूनिट मतलब इक्वल टू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।